कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि कभी भी हमें भजन सिमरन करने का मौका नहीं मिलता है और हम अपने घर के कार्यों में धन कमाने की लालच में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। धन कमाना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस धरती पर जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें धन की आवश्यकता बेहद पड़ती है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर जीवन जीना है तो हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी ही। कि अगर हमारे घर में कोई भी सदस्य कभी बीमार पड़ जाता है या कोई भी परेशानी होती है तो हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम उसे बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि धन का महत्वपूर्ण योगदान आज के जीवन में हो गया है। तो धन की तो आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है, लेकिन धन कमाने के लिए हम अपने धर्म को खो दें, ये अच्छी बात नहीं है। या फिर किसी की चीज़ को देखकर हम लालच करें, चोरी करें, ये भी बहुत गलत बात है। चोरी करना तो सबसे गलत बात होती है, और धर्म के विरुद्ध जाना भी बहुत गलत बात होती है कि किसी के पास कोई चीज़ है, चलो हम उसको उठा लें या उसको भला बुरा कहें, तो ये गलत बात होती है। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, किसी के पास बहुत धन है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए वैसा ही धन कमाने के लिए, वैसा आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसके बारे में बुराई करने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए कि उसका नुकसान हो जाए, उसके साथ गलत हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को खुश रख सको, आप उन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सको, अच्छी चीज़ ला सको। लोगों के लिए जितना हो सके आप किसी की भी मदद करो। मदद करने से ईश्वर जो है वो हमें अच्छा बनाता है और खुशियाँ देता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से खुशी प्राप्त होती है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो हमें अपने पापों को ख़त्म करने के लिए दिया, कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं, बुरी चीज़ें की हैं, उसको हम मिटा सकें और नेकी के रास्ते पर चल सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें, खुशियाँ दे सकें, अपने जो हमें जीवन प्राप्त हुआ उसको सद्गति दे सकें, परम धाम को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, और जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे दूसरों को खुशियाँ मिले। कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। तो आइए आज हम ऐसी ही एक साखी लेकर के आए हैं और आपको सुनाते हैं। साखी तब की है जब महाराज जी कलकत्ता गए हुए थे। यह साखी एक किसान की है जो एक गांव में अपने पत्नी के साथ रहता था, और उसकी बहुत ही छोटी सी ज़मीन थी जहां पर अगर वो अन्न उगाता तो उसका जीवन जो है उससे नहीं चलता था। इसलिए वो वहां पर सब्जियां उगाता था और सब्जियों को बेचता था, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। जिस गांव में वो रहता था उसी के गांव के पास में एक छोटा सा सरोवर था, जहां पर देवी माता का मंदिर स्थापित था। अब मंदिर में सब लोग पूजा करने के लिए जाते थे, जो वहाँ के गांव वाले थे और आसपास के गांव वाले भी आते थे। गांव के और आसपास के लोग जब पूजा करने आते थे तो वहीं पास में एक सरोवर था, जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं, और सरोवर के किनारे आम का पेड़ भी लगा हुआ था। तो वहाँ से मछलियाँ और आम के पेड़ से आम जो है वो देवी को हमेशा चढ़ाते थे वो लोग। इसलिए उस आम और उस तालाब की मछली को अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने उपयोग के लिए, किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि कोई भी अपने लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। बस जो भी माता के मंदिर में आता था उन्हीं को चढ़ाता था। एक दिन क्या होता है कि उसी रास्ते से वो किसान जो है वो गुज़र रहा होता है, मंदिर के पास से ही। उसने देखा कि वहाँ पर आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और जो आम का पेड़ है वहाँ पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए हैं। वो वहाँ से आम तोड़ता है और जाता है सरोवर के पास धुलने के लिए। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी और वो आम को खाना चाहता था, लेकिन जब वो सरोवर के पास जाता है तो देखता है कि चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं वो तैर रही हैं। अब उसे लालच आ जाता है मछलियों को देख कर के। पहले तो उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए आम को तोड़ा था, लेकिन मछलियों को देखकर उसे बहुत लालच आता है, और वह लालचवश वहाँ से सरोवर में से मछलियों को निकाल लेता है। कुछ सारी मछलियाँ निकाल करके वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है, और जब घर पर पहुँचता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि सुनो भाग्यवान,
मैं आज तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर के आया हूँ। और उसे मछलियाँ देता है और कहता है इसका कोई भी स्वादिष्ट अच्छा व्यंजन बनाओ जिसका आज हम आहार करेंगे, कोई स्वादिष्ट व्यंजन आज हम खाएंगे। तो उसकी पत्नी उन मछलियों को लेकर के घर में जाती है और उसका बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। और जब व्यंजन बना लेती है उसके बाद में वो किसान को आवाज़ लगाती है। अब दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन ये क्या होता है, उसकी पत्नी जैसे ही मुंह में निवाला डालती है उसके बाद ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है। अब किसान रोता पीटता चिल्लाता रहता है कि हमारी पत्नी को क्या हो गया, आखिर इस खाने में क्या था जिसकी वजह से हमारी पत्नी इस तरह से बेहोश हो गई है। इस तरह से जब वो रोता चिल्लाता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, आज तुम मंदिर प्रांगण में आए थे और वहाँ से तुमने मछलियों की चोरी की है, जिसकी वजह से ही तुम्हारी पत्नी की ये दशा हुई है, क्योंकि तुमने मंदिर भोग में लाने वाली चीज़ को लालचवश अपने घर लेकर के आए और उसका यह व्यंजन बनवाकर खुद खा रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे चोरी करके। इसी वजह से तुम्हारी पत्नी की यह दशा हुई है। अब किसान रोता गिड़गिड़ाता रहा और उस आवाज़ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि हमारी पत्नी को आप ठीक कर दो, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अब दोबारा से कभी भी ऐसे लालच में नहीं फंसूंगा और कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करूँगा। अब किसान को रोता गिड़गिड़ाता देख करके आवाज़ को दया आ गई और उसने कहा कि तुम जहाँ से ये चीज़ें ले करके आए हो वहीं पर जाकर तुम्हें ये फेंकना होगा, और जिस बर्तन में तुमने ये भोजन बनाया है उस भोजन सहित जा कर के इसको अपने तालाब में फेंक करके आओ, तभी तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रह पाएगी। तब वो किसान रोता चिल्लाता अपने घर के बर्तन में, जिस बर्तन में वो भोजन बना था उसको ले जा कर के वहीं सरोवर में फेंक देता है, विसर्जित कर देता है, डाल देता है। तभी उसकी पत्नी होश में आ जाती है और बोलती है कि मुझे ये क्या हो गया था, आखिर मैं ऐसे बेहोश कैसे हो गई थी। तब किसान उसे अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं वहाँ से ये मछलियाँ चोरी करके लेके आया था और जैसे ही तुमने खाया वैसे तुम बेहोश हो गई और आवाज़ आई तो उससे मैंने जब प्रार्थना की तब तुम जा कर के ठीक हुई हो। फिर उसकी पत्नी भी देवी माता से क्षमा मांगती है। दोनों पति पत्नी हम जो है देवी माता के सामने बैठकर क्षमा मांगते हैं और मंदिर में जा कर के तमाम तरह की प्रार्थना करते हैं कि वो दोबारा इस तरह के गलत काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें मंदिर ही नहीं कहीं से भी चोरी करने की आवश्यकता है? क्या हमें चोरी करने की ज़रूरत है अपने जीवन को जीने के लिए? क्या भगवान ने हमें अपने हाथ पैर नहीं दिए हैं? जो दिया है उसमें हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं? अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। अगर जब तक हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमें शांति नहीं मिलेगी तो हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और हम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें दूसरों के घर में चोरी करना, दूसरों की चीज़ों को देख के लालच करना, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस अपने कर्म को करते रहना चाहिए। अगर आपका आगे साथ नहीं दे रहा है फिर भी आप कर्म करते रहो, क्योंकि हमारे गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी आपको कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही है जो आपके जीवन को सफल बना सकता है, योग्य बना सकता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है तो उसकी कमियों को देखो, ध्यान से सोचो कि आप क्या गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें हार करो जैसे कि आपका जीवन सुधर सके, आपके जीवन में एक अच्छी किरण आए और आपका जीवन सफल हो सके और अपने जीवन को आप खुशी खुशी जी करके उस धाम को जाइए। आपको साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।